यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लाए हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर टेस्ट का पार्ट 6, जिसमें हम आपको प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं कराएंगे। अगर आपने हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप बहुत ही आसान तरह से हिंदी साहित्य के ये क्वेश्चन सीख जाएंगे। अगर आपने ये सारे पार्ट्स देख लिए तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10, 12 किसी की भी। सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर टेस्ट है। दोस्तों पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि क्वेश्चन आंसर पर आप नंबर पर ना जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर हैं वो प्रत्येक वीडियो में मैंने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन नंबर हैं। पहली वीडियो में मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन कराए थे, दूसरी वीडियो में मैंने 11 से 20 तक कराए थे, तीसरी वीडियो में मैंने 21 से 30 तक कराए थे, चौथी वीडियो में मैंने 31 से लेकर 40 तक कराए थे और पांचवी वीडियो में मैंने 41 से 50 तक कराए थे। और आज जो छठी वीडियो इसी में मैं करा रहा हूँ 51 से लेकर 60 तक। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू हुआ है, क्योंकि ये पार्ट 6 है। ठीक है, तो आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखे हैं, उस पर क्लिक कर देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन इस वीडियो का, और वैसे टोटल 51वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सी रचना जैनेन्द्र की है? यानी कि जो 4 रचनाएं हैं इनमें से कौन सी रचना है जो जैनेन्द्र की है? तो पहली है त्यागपत्र। हाँ, त्यागपत्र जो रचना है वही है जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है, तो अन्य जो विकल्प है उनके भी मैं आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो त्यागपत्र रचना किसकी है? जैनेन्द्र की। ठीक है, सन्नाटा जो रचना है वो आज्ञे की है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे की रचना है सन्नाटा। अशोक के फूल जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और मेरी असफलताएं जो रचना है वो है बाबू गुलाब राय की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र की रचना कौन सी है? त्यागपत्र। अब जैनेन्द्र की कुछ अन्य रचनाएं भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो त्यागपत्र हो गई, ठीक है, दूसरी है सुनीता। सुनीता आपको रचना याद रखनी है, ये भी किसकी है? जैनेन्द्र की। और परख, ये 3 रचना आपको याद रखनी है, सुनीता, परख और त्यागपत्र। ये तीनों किसकी है? जैनेन्द्र की। ठीक है, तो आपको यहां से देखो एक थोड़ा छोटा सा लिंक बता रहा हूं। अगर मैं ये हटा दूं, एक ही मात्रा हटा दूं तो क्या पढ़ोगे? जैन। अब आपने जैन धर्म जरूर पढ़ा होगा, तो जैन धर्म में क्या बताया गया था? त्याग के बारे में बताया गया था, परख बताई गई थी, मानव को मानव की परख होनी चाहिए। तो ये सब क्या बताया गया था? जैन धर्म में बताया गया था। तो आपको बहुत आसान तरह से उससे याद हो जाएगा। त्याग बताया गया था, यानी कि गृह त्याग उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जितने भी जैसे कि महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, तो किसके थे? वो जैन धर्म के तीर्थंकर थे 24 में। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है? यानी कि जो डॉक्टर नागेंद्र जो हमारे लेखक हैं उनकी रचना नहीं है। विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क, चंद्रकांता या रस सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। अगर यह चंद्रकांता आपको मैंने 2-3 बार वीडियो में प्रीवियस में कराया है। चंद्रकांता जो रचना है वो किसकी है? देवकीनंदन खत्री की है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रकांता, जो कि नागेंद्र की नहीं है। किसकी है? देवकीनंदन खत्री की। ठीक है, विचार और अनुभूति इन्हीं की रचना है, विचार और वितर्क इन्हीं की है, और रस सिद्धांत बहुत ही इंपोर्टेंट है इनकी, रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र की। ठीक है, चलिए इनकी प्रमुख रचनाएं बताता हूं आपको। रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। विचार और वितर्क, ठीक है, विचार और वितर्क किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र। विचार और अनुभूति डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अनुभूति और यहाँ पे वितर्क है, दोनों में क्या? विचार। आस्था के चरण क्या है? डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, देव और उनकी कविताएं क्या है? डॉक्टर नागेंद्र। रीति काव्य की भूमिका क्या है? डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, तो आपको छोटा सा मैं एक लिंक दे रहा हूं। देखो यहाँ पे नागेंद्र में नाग बर्ड दिख रहा होगा आपको, सांप के बारे में बोलते हैं नाग। ठीक है, तो देखो सांप कहाँ काटता है ज्यादातर? चरण में, यानी पैरों में। तो आस्था के चरण में काट लिया, यानी आस्था नाम की कोई लड़की है उसके कहाँ काट लिया? नाग ने चरण में काट लिया, पैर में काट लिया। ठीक है, और नाग के अंदर विष होता है, विष यानी रस। ठीक है, तो रस का सिद्धांत, ठीक है, यानी उसके अंदर तो विष का निरा भरा होता है। ठीक है, और जब सांप या नाग कोई काट ले तो हम क्या करते हैं? विचार करते हैं कि भाई इसका कहाँ इलाज कराएं, क्या करें। ठीक है, और वितर्क करते हैं। ठीक है, यानी अपने तर्क देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इसका वो बांधो, बंद बांधो, ये कर दो, सारे तर्क देते नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़े से लॉजिक से अपने लगा सकते हैं। और हिंदू धर्म में देखा होगा देवों के गले में क्या पड़ा रहता है? नाग पड़ा रहता है। ठीक है, तो नागेंद्र से इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाक के अंदर रस विष होता है तो रस सिद्धांत, विचार करते हैं हम जब काट लेता है तो विचार वितर्क, विचार अनुभूति, और कहाँ काटा था? आस्था के चरण में काटा था, तो क्या हो गया? आस्था के चरण। देव और उनकी कविताएं, यानी देवों के गले में क्या पड़े रहते हैं? सांप पड़े रहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? देवों की रीति है। ठीक है, यानी कि जो हिंदू धर्म के भगवान देवी देवता हैं उनकी क्या है? ये रीति है, उनके गले में सांप मिलते ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़े से लिंक से देख सकते हैं
और बाकी लिंकों की याद करनी है तो मैंने बताया है, मैंने डिटेल वाली वीडियो करा दी है, उनमें जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझाइए। ठीक है, निंदा रस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र, हरिशंकर परसाई, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। निंदा रस के कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद रखोगे? शंकर, हिंदू धर्म में आप देवी देवताओं में जानते होगे शंकर जी। ठीक है, तो उन्हें क्या आती है? नींद आती है। निंदा को अगर मैं यहाँ पे आका डंडा हटा दूं क्या पढ़ोगे? नींद। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भांग के नशे में वो नींद लेते हैं थे। कौन लेते थे? शंकर, तो हरिशंकर। ठीक है, निंदा रस किसकी है? हरिशंकर। तो नींद आपको बट दिखेगा तो आप याद रख लोगे शंकर जी को आती थी नींद। किसको आती थी? शंकर जी को। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई। ठीक है, बिल्कुल सरल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकी और अन्य रचनाएं। तब की बात और थी, ये भी किसकी है? हरिशंकर परसाई की। ठीक है, निंदा रस, निंदा रस तो मैंने लॉजिक बता ही दिया, नींद आती थी किसे? शंकर जी को। सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज किसकी है? हरिशंकर परसाई। रानी नागफनी की कहानी, देखो यहाँ पे क्या है? रानी नागफनी है। ठीक है, अगर होता रानी केतकी की कहानी तो ईशा अल्लाह खां की, और रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई। ठीक है, भूत के पांव पीछे, तो भूत के पांव पीछे किसकी है? हरिशंकर परसाई। हंसते हैं रोते हैं, क्या है? हरिशंकर परसाई। बेईमानी की परत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेईमानी की परत क्या है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? निंदा रस, बेईमानी की परत और रानी नागफनी की कहानी, ये इंपोर्टेंट्स हैं इनकी, हरिशंकर परसाई की। ठीक है, बाकी एक बार सारी रचनाओं को देख लें। रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन देखा होगा, हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन के लेखक निम्न में से कौन है? ठीक है, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परसाई, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। तो देखा होगा कि भाई बहन के प्रेम का ही एक त्योहार है, कौन सा? रक्षाबंधन। ठीक है, तो प्रेम का त्योहार, तो यहाँ पे देखो प्रेम बड़ा आपको मिल रहा होगा। ठीक है, किसका है? भाई बहन, दो भाई बहन, भाई के हाथों में क्या बांधती है? राखी बांधती है। ठीक है, तो इसी वजह से त्योहार क्या बना? रक्षाबंधन। ठीक है, तो रक्षाबंधन याद हो जाएगा किसका? प्रेम का त्योहार एक। ठीक है, किसके? भाई बहन के, तो प्रेम से प्रेमी। ठीक है, तो हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, कौन से? रक्षाबंधन। प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिशोध ये भी किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की। ठीक है, स्वर्ण बिहान किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी। आहुति किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की। ठीक है, तो आपको याद रखना, देखो वो क्या है? हरिशंकर, यहाँ पे बट क्या है? शंकर, यहाँ पे क्या है? कृष्ण। तो ये सब किसकी है? रक्षाबंधन ये सब कृष्ण की। ठीक है, और वो किसकी है? शंकर की। ठीक है, या तो कृष्ण से याद रख लो। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत काल से ये नाम पूछे जाते हैं, ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने बोला था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था वीरगाथा काल। क्या बोला था? वीरगाथा काल। चलिए कुछ अन्य नाम भी मैं आपको बताता हूं जो अन्य लेखकों ने दिए थे। ठीक है, जैसे पहला तो मैंने बता दिया, वीरगाथा काल किसने बोल दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चरण काल जो बोला था, सब आदिकाल के ही नाम है ये। ठीक है, चरण काल जो बोला था रामकुमार वर्मा ने बोला था। किसने बोला था? रामकुमार वर्मा ने क्या बोला था? चरण काल। ठीक है, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, इसे क्या बोला था? हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बीजपन काल जो बोला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। ठीक है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो द्विवेदी युग के थे और ये द्विवेदी युग के नहीं थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आरंभिक काल बोला था मिश्र बंधु ने। किसने बोला था? मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल जो बोला था गणपति चंद्र गुप्त ने बोला था, और सिद्ध सामंत युग बोला था राहुल सकत्यायन ने। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम याद रखने, एक बार इन्हें फोकस से पढ़ें। अब वीरगाथा काल किसने बोला था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखो कैसे याद रखोगे, राम क्या थे? वीर थे, हिंदू धर्म में वीर माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चरण काल, तो देखो चरण काल में आप कैसे याद रखोगे? राम कुमार। ठीक है, तो यानी कि चरण किसने छुए थे? छोटे पे बचपन में राम कुमार छोटे थे तो उन्होंने क्या छुए थे? चरण छुए थे। ठीक है, ऐसे करके कुछ लॉजिक अपने हिसाब से बना सकते हो, बहुत आसान तरह से, लॉजिक से ही बहुत अच्छी तरह से याद होता है। ठीक है, अगर आपको लॉजिक ही चाहिए तो मैं स्पेशली आपके लिए फिर लॉजिक की वीडियो इनकी बना दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, नमक का दरोगा जो कहानी है उसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमरकांत, भीष्म शाहानी, जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जो हैं लेखक वही है नमक का दरोगा कहानी के लेखक। ठीक है, अब कुछ प्रमुख कहानियां जो बहुत पूछी जाती हैं, सारी कहानियों के लेखक आपको पता होना चाहिए। कर्मनाशा की हार, कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है इसके लेखक कर्मनाशा की हार। बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत।
ये इंटर में पूछी जाती है, बहादुर कहानी लिख, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? अमरकांत। पंचलाइट के फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु पंचलाइट के लेखक हैं, ठीक है। बसियत के कौन है? भगवती चरण वर्मा, बसियत के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, ठीक है। खून का रिश्ता भीष्म शाहानी, खून का रिश्ता के लेखक कौन है? भीष्म शाहानी, ठीक है। समय के यशपाल, बलिदान के मुंशी प्रेमचंद, तो नमक के दरोगा के भी मुंशी प्रेमचंद और बलिदान के भी लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आकाशदीप कौन है? जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। लाठी कौन है लेखक? शिवानी। ध्रुव यात्रा लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। तो ये सारी प्रमुख कहानियां हैं जिनके लेखक आपको पता होना चाहिए। आकाशदीप तो मैंने प्रीवियस में बताया है, ठीक है। तो ये सारी, बहादुर के कौन है? अमरकांत, ये सारे एक बार आप प्रीवियस करके रिवीजन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजमुकुट नाटक के लेखक कौन है? ये भी पूछा जाता है, इंटर में लिखने के लिए आता है राजमुकुट नाटक, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर, व्यतीत हृदय या जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो राजमुकुट के लेखक हैं वो हैं व्यतीत हृदय, ठीक है। व्यतीत हृदय जो है राजमुकुट के लेखक हैं। चलिए कुछ प्रमुख नाटक भी बताता हूं मैं आपको। गरुण ध्वज कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, गरुण ध्वज के। आन का मान, हरिकृष्ण प्रेमी, आन का मान के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। राजमुकुट अभी बताया था, व्यतीत हृदय, ठीक है। सूतपुत्र, सूतपुत्र कौन है? डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। कुशाह और किरण, कुशाह और किरण कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। कुशाह और किरण के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो ये सारे प्रमुख नाटक है, ये भी आपको याद होने चाहिए। गरुण ध्वज, लक्ष्मी नारायण मिश्र, आन का मान, हरिकृष्ण प्रेमी, राजमुकुट, व्यतीत हृदय, सूतपुत्र, गंगा साहेब प्रेमी, ठीक है। और कुशाह और किरण विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे किरण जो निकलती है कब निकलती है? प्रभाकर यानी शुभा में निकलती है, तो आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से थोड़े से लॉजिक अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करा करो, बहुत आसान तरह से याद हो जाते हैं, ठीक है। आलोचना पत्रिका के लेखक कौन है? ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह, कमलेश्वर आज्ञा, डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है, प्रसाद। तो कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। आप देख सकते हो यहां से आलोचना के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। बाकी कुछ अन्य प्रमुख पत्रिकाएं, इनके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। हंस, हंस के लेखक कौन है? प्रेमचंद, कौन है? प्रेमचंद, ठीक है। हंस के लेखक प्रेमचंद। एक हंस पत्रिका और भी है जो छायावादोत्तर युग की है, उसके लेखक राजेंद्र यादव है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उसमें इसमें नहीं ली है, क्योंकि दो हंस हो जाते तो आपको डाउट हो जाता। लेकिन कभी कभी अगर प्रेमचंद ऑप्शन में ना हो या प्रेमचंद का नाम ना दिया हो तो आप डॉक्टर राजेंद्र यादव लगा सकते हैं, ठीक है। यादव है उनके पीछे, प्रसाद नहीं है, ठीक है। माधुरी पत्रिका के हैं दुलारे लाल भार्गव, ठीक है। लेकिन सबसे प्रमुख अगर मानी जाए तो ये नहीं की है, प्रेमचंद की हंस वाली, ठीक है। कौन है? माधुरी के कौन है? दुलारे लाल भार्गव, ठीक है। साहित्य संदेश गुलाब राय की पत्रिका है। साहित्य संदेश किसने लिखी थी? गुलाब राय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी नवजीवन जो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। हिंदी नवजीवन पत्रिका जो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। देश जो पत्रिका लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने। प्रतीक किसने लिखी थी? आज्ञा ने, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञा। धर्म युग पत्रिका आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस में बताया, धर्मवीर भारती की है, ठीक है। सरिस्का और गंगा पत्रिका है कमलेश्वर की, ये दोनों याद रखनी है। सरिस्का और गंगा किसकी है? कमलेश्वर की है, सरिस्का और गंगा, ठीक है। साप्ताहिक हिंदुस्तानी किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की, यहाँ पे श्याम वर्ड और होगा, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी की है साप्ताहिक हिंदुस्तानी, ठीक है। आलोचना पत्रिका है नामवर सिंह की, जो कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी था। आलोचना पत्रिका किसकी है? नामवर सिंह की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की नहीं है? ठीक है, तो पृथ्वीपुत्र, हाँ इनकी रचना है, पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है, ठीक है। मातृभूमि, माता भूमि किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। भारत की एकता, वासुदेव शरण अग्रवाल। लेकिन रस सिद्धांत, अभी मैंने प्रीवियस में आपको बताया था, तो रस सिद्धांत इनकी रचना नहीं है, ठीक है। रस सिद्धांत किसकी थी? डॉक्टर नागेंद्र की, ठीक है। मैंने बताया था नाग यानी विष, ठीक है, उससे बताया था। उसके अंदर क्या होता है? रस होता है, तो डॉक्टर नागेंद्र की, ठीक है। तो आप देखो इसको भी कैसे याद रख सकते हो, वासुदेव शरण अग्रवाल की। चलिए मैं यहां से आपको बता देता हूं इनकी प्रमुख रचनाओं के साथ, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे देखो शरण वर्ड आ रहा है, शरण, ठीक है। तो हम किसकी शरण में रहते हैं? पृथ्वी की। तो हम उसके पुत्र है नहीं, पृथ्वी पुत्र, यानी पृथ्वी पुत्र का मतलब पृथ्वी पर रहने वाले, ठीक है। पृथ्वी को हम क्या मानते हैं? अपनी माता, ठीक है। भारत की एकता, भारत में सबसे ज्यादा इसके लिए क्या है? एकता, ठीक है। पृथ्वी के लिए, जमीन के लिए सबसे ज्यादा क्या है? एकता। माता भूमि, ठीक है, हम पृथ्वी को क्या मानते हैं? अपनी मातृभूमि, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं? उनकी शरण में, ठीक है। तो बस शरण से आपको पकड़ना है, ठीक है।
और राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। और हर राष्ट्र अपना, हर देश कहीं बनता है, पृथ्वी पर तो बनता है, तो पृथ्वी किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम कहाँ रहते हैं? वासुदेव शरण, शरण में रहते हैं। पृथ्वी कहाँ पे रहते हैं? शरण में। इस प्रकार से थोड़े से लॉजिक इसमें बना के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चारों रचना आपको याद रखनी है। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि और राष्ट्र का स्वरूप, बहुत ही इंपोर्टेंट है। राष्ट्र का स्वरूप किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल। और पृथ्वी पुत्र भी वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है, देख सकते हैं कमेंट बॉक्स, ठीक है। सुनीता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र विष्णु प्रभाकर। इस वीडियो में ही मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को याद करा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपने हमारे एक दूसरा चैनल हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे भी कर लें, क्योंकि इस पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी जानकारी हम देते रहते हैं। चाहे कोई भर्ती का रिजल्ट आना हो, कोई भर्ती का पेपर अपडेट होना हो, या कोई पेपर कैंसिल होना हो, या न्यू भर्ती आना हो, सारी जानकारी गवर्नमेंट जॉब संबंधित मिलती रहती है इसी न्यूज पर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।